जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 3.3 एक्सरसाइज के 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अब हम 6 से लेकर के लास्ट तक समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन तक आपने देख लिया था। 6 क्वेश्चन में दोस्तों आपको कहा जा रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो मैं एक बार फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिपीट कर दूं। आपको पता होगा पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज है किसके, डायगोनल के। तो कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल है, दोनों इक्वल मेजर्स के, मतलब एक 90 है तो दूसरा भी 90 है, बट 90 हमें एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि है कितना। ठीक है, तो हमें दोनों अननोन है तो हम उन दोनों को क्या कर लेंगे, कंसीडर करेंगे कुछ ना कुछ। तो आपसे कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या ले सकते हैं, कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ईच एंगल निकालना है तो आप लिख सकते हैं कि लेट 6 नंबर, लेट मेजर ऑफ इक्वल एंगल, क्या लेंगे, इक्वल एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आप बेसिक प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं, जब मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, एडजेसेंट एंगल तो यही हुआ, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। एक 90, दूसरा भी 90, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 होता है। ईच एंगल इज, ईच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री या राइट एंगल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है द एडजेसेंट फिगर होप, जो बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल में जो फिगर दिखा रहा है होप, HOPE, होप इज अ पैरेललोग्राम। ओके, फाइंड द एंगल मेजर XYZ। देखो x y और z आपको निकालना है। ठीक है, x y और z निकालना है। तो स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम, आपको प्रॉपर्टी के साथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यूज करने वाले हैं, जो आपको थोड़ा सा भी मैं सॉल्व करने से पहले आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, आपको इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ये x आपको चाहिए तो इस x का अपोजिट एंगल ये है, बट ये आपको अननोन है। तो आपका पास ये 70 है, तो जब ये 70 है, इन पूरे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जैसे ही ये 70 है तो ये कितना निकल जाएगा 110 निकलेगा, नो डाउट। जैसे ही ये 110 निकला दोस्तों तो ये 110 बनेगा। देखो ये 110 तो ये 110 बनेगा, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसके एंगल ये बराबर हो जाएगा, तो ये 110 बनेगा। जैसे 110, ये 110 मिल गया, तो अब देखो 110 मिलने के बाद ये 110, ये 40, तो ये छोटे से एंगल निकल जाएंगे इस ट्रायंगल में, EH और P में। ये 110, ये 40, कितना हो गया 150, तो ये बचा खुचा कितना बच जाएगा 30, तो ये एंगल 30 निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये और ये क्या है आपस में, पैरेलल लाइन है और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो Z इक्वल टू कितना निकल जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल, लेकिन ये एंगल क्या इसके अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे, देखो ध्यान से, ये आया, ये आया, ये ट्रांसवर्स कर गया, देखो ध्यान से, ये ट्रांसवर्स कर गया, तो ये कितना निकलेगा 110 है आपके पास, ये 110 ये रहा, और ये 30, तो ये 30 मिल गया, मिल रहा है 30, और जैसे ये 30 मिलेगा तो 110 ये और 30 ये, तो ये कितने बन गए 140, तो ये बन जाएगा 40 डिग्री। कितना निकल जाएगा 40 डिग्री।
ये तो मैंने वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बताया, अब मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। यही फिगर है दोस्तों। तो देखो ये आपको x निकालना है, तो इस फिगर का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 110। तो आप लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल एट O इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। तो x इक्वल टू 110 बाय ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। चलो ये हमारा x मिल चुका है, ठीक है। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, अभी छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ई एच और पी में, ई एच पी में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं एंगल ई प्लस एंगल ई एच पी प्लस एंगल एच पी ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ई कितना है भाई 110, अभी निकालो आप, प्लस ई एच पी कितना है, ई एच पी कितना है 40 डिग्री। एच पी ई हमें पता है क्या, एच पी ई ये वाला पता है क्या, नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, ये हमें गिवन नहीं है। तो ये आप लिख सकते हैं एंगल एच पी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एच पी ई इक्वल टू कितना निकल जाएगा 180, ये आ जाएगा सम 150। तो 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं उसके लिए है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो आपका ये x निकल गया, अभी आपका ये वाला एंगल निकला है कितना 30 डिग्री। तो जैसे ये एंगल 30 है तो ये एंगल z इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल z इक्वल टू 30 डिग्री होगा। z इक्वल टू कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। और जैसे z निकल गया 30 डिग्री, जैसे z निकल गया 30 डिग्री, देखो z कितना निकला 30 डिग्री, कैसे निकला, तो आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये z भी मिल गया। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, जब हमें देखो फिगर में आओ वापस, जब हमारा ये z कितना निकल गया 30 डिग्री, ये 110, ये 30, तो बाकी ये बच जाएगा, y निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एच ओ पी 110 प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y कितना मिल गया दोस्तों 180 और माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री, ठीक है, निकल गया। तो आपका x कितना निकला 110, y कितना निकला 40, z कितना निकला 30 डिग्री। डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट है। देखो द फॉलोइंग फिगर गन्स GUNS एंड रन्स RUNS, ठीक है। आर पैरेललोग्राम, नो डाउट दोनों पैरेललोग्राम है, तो फाइंड x और y निकालना। देखो इनमें x कहाँ पे इस फिगर में, ये रहा, y कहाँ है, ये रहा, ये दोनों आपको निकालना है। और इसमें फिगर कहाँ x प्लस y ये रहा, y प्लस 7 20 ये रहा, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, ना समझ में आए तो एक बार जरूर डाउट पूछ लेना भाई, ठीक है। आपको इस गन्स में x और y के निकालने। देखो तो आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड्स आर क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस GU बराबर क्या हो जाएगा SN होगा। देखो ध्यान से GU बराबर SN होगा, और इसके इक्वल टू में आप 3y माइनस 1 इक्वल टू आप 26 ले सकते हैं, ले लोगे। तो 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 कितना बना 3y इक्वल टू 27 और y इक्वल टू 27/3 दैट इज 3 9 27। y कितना मिल गया 9, कितना मिल गया y 9।
क्लियर। अब देखो इसी फिगर में आप ये दोनों साइड भी इक्वल दिखाओगे, GS इक्वल टू UN, GS इक्वल टू UN, तो आप क्या ले सकते हो 3x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 18/3 दैट इज 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 6, y की वैल्यू कितनी निकल गई 9। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन में देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ आपको डायगोनल से रिलेशन में लेना है। डायगोनल आपका पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या आता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 16, यहाँ से ये पार्ट 16 है, यहाँ से ये पार्ट x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 और यहाँ 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 7। ठीक है, y प्लस 7 होगा। देखो सेकेंड पार्ट में आप समझ सकते हो क्या कहेंगे, y प्लस 7 इक्वल टू 20, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर होता है, तो y प्लस 7 यहाँ से यहाँ का पार्ट है वो इस 20 के बराबर होगा। तो y प्लस 7 इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू क्या निकला आपके पास 13। ठीक है, और फिर इस वाले डायगोनल में आ जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 16, तो x प्लस वाई की जगह कितना डाल दिया 13 इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 माइनस 13 दैट इज 3। x इक्वल टू कितना मिल गया 3 और y इक्वल टू 13। क्लियर है, 8 का दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखो कह रहा है इन द एबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, रिस्क RISK एक पैरेललोग्राम हो गया और क्लू CLUE ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इसमें x की वैल्यू निकालनी जो आपकी x यहाँ पे है। ठीक है, गौर से देखो, ये किसी बच्चे से बुक लिया है मैंने, तो ये बच्चा पहले से ये मार्क कर रखा है, तो आप इसमें वो मत करना। ठीक है, RISK रिस्क है, ये RISK क्या है, ये रिस्क है। अब देखो जब ये 120 है, K एंगल 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, कॉमन बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये 120 हो जाएगा। इन दोनों का सम दोस्तों कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 120 प्लस ये 60 बनेगा। ये जैसे ये 60 बनेगा तो ये कोना वाला एंगल कितना बनेगा 60, इसके अपोजिट एंगल ये बराबर हुआ S बराबर 60, इस 70 के बराबर ये एंगल E हुआ 70, फिर इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे, आप लिख सकते हैं एंगल K प्लस एंगल R। देखो K प्लस एंगल R कितना होना चाहिए 180 डिग्री, K आपके पास है 120, एंगल R है 180, तो एंगल R कितना मिल जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री। अब जैसे एंगल R 60 निकला तो दोस्तों एंगल S कितना निकल जाएगा अंदर वाला, ये छोटे से ट्रायंगल वाला, एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 60 डिग्री। और क्या लिखेंगे प्रॉपर्टीज में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल S कितना निकल गया 60 डिग्री। अब देखो ये S 60 डिग्री निकला अंदर वाला, ये वाला, ये L 70 है, तो ये E भी 70 निकलेगा, क्योंकि क्लू के भी अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं एंगल E बराबर एंगल L बराबर 70 डिग्री। वही सेम ये वाली प्रोसेस यहाँ पे चेप देंगे, यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा, क्या अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या आ गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये 70 हो गया। अब आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, x प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ध्यान से समझो, x प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और लिख सकते हैं इन स्मॉल ट्रायंगल 60 प्लस 70 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x कितना निकलेगा भाइयों 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 130 डिग्री इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 डिग्री एंगल x निकल गया।
ठीक है, x कितना निकल गया 50 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो भाइयों, कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, एक्सप्लेन करो कि ये फिगर कैसे ट्रेपेजियम है। ठीक है, इस फिगर के बारे में पूछ रहा है कि ये ट्रेपेजियम कैसे है। देखो, ट्रेपेजियम की पहचान क्या होती है कि कोई भी दो साइड्स पैरेलल होंगे और दो नॉन पैरेलल होंगे। तो देखने से भी लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल दिख रहे हैं, बट हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल। ठीक है, देखो आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में ये भी देखा है कि दो एक साइड वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब ये 180 डिग्री होता है, इसका मतलब इसका और ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। देखो अब इसको एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटेंड कर दो, तो ये ट्रांसवर्सिंग लाइन बनेगा, ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा। तो इन दोनों वन साइड में इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 180 डिग्री की पहचान क्या है, जब 180 डिग्री होता है तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। तो यहाँ एंगल M देखो 10 में आप लिख सकते हैं एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, और ये हो भी रहे हैं। 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि NM पैरेलल है KL के। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दिस प्रूव्स दैट कि NM पैरेलल KL। ठीक है, बी पार्ट में देखो, कह रहा है फाइंड एंगल C इन फिगर 3.33। इसमें C निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। इफ AB पैरेलल DC, देखो AB और DC पैरेलल गिवन है, AB और DC पैरेलल गिवन है। तो जैसे ही ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा ना। ठीक, तो आप लिख सकते हैं इसी के 11 नंबर क्वेश्चन में कि एंगल आप लिखो पहले AB पैरेलल DC गिवन है। क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो जैसे ही ये गिवन है तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल B है आपके पास 120, एंगल C है कुछ नहीं, तो एंगल C आपका कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S इफ SP पैरेलल RQ। देखो ये फिगर थोड़ा सा अल्टर पड़ रहा है। SP पैरेलल है RQ, ये वाला फिगर है। देखो ये वाला साइड है RQ, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो कह रहा है आपको क्या निकाला, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S। देखो ये लाइन के पैरेलल है, तो P ये वाला एंगल निकालना और ये वाला एंगल निकालना। देखो ध्यान से, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, जब जैसे ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों अंदर वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये अंदर वाला 130 दे रखा है, तो ये कितना बनेगा 50। और ये इन दोनों का भी सम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। ये 90 है तो ये भी हो जाएगा 90, बट हम ऐसे नहीं, हम थोड़ा लैंग्वेज में लिख लेंगे कि एंगल पहले लिखेंगे SP पैरेलल RQ। ठीक है, ये होते ही एंगल P प्लस एंगल Q कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और एंगल P हमें निकालना है और Q दे रखा है 130, है ना। तो एंगल P कितना बचेगा, 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। एंगल P मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल S की। देखो तो एंगल R प्लस एंगल S कितना होना चाहिए था, एंगल R प्लस एंगल S ये भी आपका 180 डिग्री होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बट एंगल R 90 डिग्री है। मार्क वो जो पैरेलल इस तरह का मार्क होता है वो 90 डिग्री की वैल्यू होती है। 90 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका एंगल P मिल गया 50 डिग्री, एंगल S मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आपको, तो आप डाउट क्लास में मेरे से कमेंट बॉक्स में डाउट में पूछ लेना आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसी तरीके से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, बट बहुत जल्द हम बोर्ड पे भी अवेलेबल होंगे। बोर्ड पे या फिर आपको
हम लाइव आपके साथ सामने रूबरू होंगे, आपको पढ़ाएंगे भी और एक एक क्वेश्चन का आपका डाउट के साथ क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखना और हर एक क्वेश्चन रटना कोई भी नहीं, हर एक क्वेश्चन को समझ समझ के करना, ना समझ में आए तो डाउट पूछ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए जुड़ा हुआ हूँ। मेरी यही कोशिश है कि आपको रटाया ना जाए, कोई भी बच्चा रटने पे आबरू ना हो, एकदम वो क्वेश्चंस को समझ समझ करके क्या हो सॉल्व करे, क्वेश्चंस को समझ समझ करके सॉल्व करे। ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अगर आप रट्टा मार के पढ़ोगे तो थोड़े दिन की रहेगी, बाद में सारे के सारे आप भूल जाओगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, जय हिंद।